हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वंदना क्लासेस में। तो आज 26 फरवरी से संबंधित जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन बने हैं उन सभी क्वेश्चंस को हमने अपनी इस वीडियो में लिया है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, पीएम मोदी ने वारिसु कन्नड़ दिमावा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया है? तो अभी पीएम मोदी के द्वारा वारिसु कन्नड़ दिमावा महोत्सव का आयोजन दिल्ली में किया गया है और यह कर्नाटक की संस्कृति को बताने के लिए, वहाँ के जो लोक नृत्यकार हैं उनको बढ़ावा देने के लिए इस महोत्सव का आयोजन किया गया है। इसी के साथ में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 25 फरवरी को दिल्ली के कटोरा स्टेडियम में वारिसु कन्नड़ दिमावा सांस्कृतिक महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। इसमें कर्नाटक की संस्कृति, परंपराओं और इतिहास का जश्न मनाने के लिए इस उत्सव का आयोजन किया गया है। और जो वारिसु कन्नड़ दिमावा महोत्सव है, यह प्रधानमंत्री की एक श्रेष्ठ भारत एक श्रेष्ठ भारत जो योजना है उसी का अनुरूप है। और इसका उद्देश्य है इस योजना का कि जो कि भारत के जो कि पड़ोसी राज्य हैं उन सभी राज्यों में लोगों की रुचियों का निर्माण करना है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस योजना के अभी 4 साल पूरे हुए हैं? तो अभी केंद्र सरकार की योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना और इस योजना को 24 फरवरी 2019 में इसको स्टार्ट किया गया था। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जो कि स्टेट है वहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, और अभी इस योजना के 4 साल पूरे हुए हैं। और इस योजना का प्रमुख उद्देश्य था कि इस योजना के अंतर्गत किसानों को 6,000 रुपये प्रति वर्ष वित्तीय सहायता प्रदान की जाती थी, जिससे कि वह अपनी आय को बढ़ा सकें। और अभी तक इस योजना के तहत 12 किस्तों में जो किसान परिवार हैं उनको 2 लाख करोड़ रुपए का जो कि लाभ है उससे उनको मिल चुका है। और अभी इस योजना के 4 साल पूरे हुए हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के। इसी के साथ में लाडली बहना योजना अभी मध्य प्रदेश सरकार जो कि मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान उनके द्वारा स्टार्ट की गई है। अम्मा बहिनी योजना सिक्किम की योजना है। प्रधानमंत्री आवास योजना, तो प्रधानमंत्री आवास योजना यह केंद्र सरकार की योजना है, भारत सरकार के द्वारा चलाई गई थी और इसे 2015 में से स्टार्ट किया गया था। और अभी 2023-22 बजट में इस योजना के लिए इसको और बढ़ावा देने के लिए इसमें बढ़ोतरी की गई है। तो इसके साथ ही इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनाडा में हुए संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन में किस देश को जैव विविधता चैंपियन के रूप में उभरता हुआ माना गया है? तो अभी जैव विविधता सम्मेलन, इससे पहले जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, वेटलैंड डे मनाया जाता है 2 फरवरी को। आर्द्र भूमि को सुरक्षित करने के लिए या फिर वहाँ पर प्रजातियाँ वगैरह हैं उनको सुरक्षित करने के लिए जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो इसी प्रकार से अभी कनाडा के मॉन्ट्रियल में हुआ था सम्मेलन, जैव विविधता सम्मेलन, और उसमें भारत को विश्व जो कि जैव विविधता चैंपियन है उसमें उभरता हुआ माना गया है। क्योंकि जो भारत देश है उसकी जनसंख्या है भारत दुनिया की आबादी का 17% है और दुनिया की जैव विविधता हॉटस्पॉट का 17% हिस्सा भारत में स्थित है। इसी प्रकार से इसका उद्देश्य है कि 2030 तक दुनिया की 30% भूमि और इसके 30% महासागरों की रक्षा करना है, ताकि जैव विविधता से इसको रोक सकें और उसको वापस से इस प्रकार से मतलब जो कि स्थिति अभी है उसमें उलट सकें। और अभी संयुक्त राष्ट्र विविधता सम्मेलन 19 दिसंबर 2022 को 188 देशों के प्रतिनिधियों द्वारा अनुमोदित किया गया था। और कनाडा के मॉन्ट्रियल में हुए सम्मेलन में जैव विविधता सम्मेलन में भारत को जैव विविधता चैंपियन के रूप में उभरता हुआ माना गया है। किस राज्य सरकार ने भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए विधेयक पारित किया है? तो यह अभी गुजरात सरकार ने एक अच्छी पहल स्टार्ट की है, ताकि जो भी
बच्चे तैयारी कर रहे हैं। भारत में कम से कम 40% इस टाइम पे युवा है, और युवा जो कि बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, उसके लिए इस प्रकार के जो कदम उठाए गए हैं गुजरात सरकार के द्वारा वो बहुत ही अच्छे हैं, सराहनीय हैं और यह प्रत्येक राज्य सरकार को उठाने चाहिए अपने अपने राज्य में। इसी प्रकार अभी राजस्थान जो कि गुजरात में गुजरात सरकार ने सुजलाम सुफलाम जल अभियान के 6वें चरण का शुभारंभ किया है। जस्टिस सोनिया गोकानी गुजरात के हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश चुनी गई हैं। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस अहमदाबाद में शुरू हुई है। पशुओं के लिए भारत के पहले IVF मोबाइल यूनिट की शुरुआत गुजरात में की गई है। और गुजरात विधानसभा ने अनाधिकृत विकास नियमितीकरण विधेयक पारित किया है। और सबसे अच्छा क्वेश्चन है कि राज्य सरकार भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए विधेयक पारित किया है, तो वो है गुजरात सरकार। और गुजरात सरकार इसी प्रकार से राजस्थान में अभी पहली बार राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण पॉलिसी जो लागू हुई है राजस्थान सरकार ने लागू की है। मध्य प्रदेश में तो 5वें जो यूथ इंडिया गेम्स हैं, यूथ इंडिया जो गेम्स रहे हैं वो अभी मध्य प्रदेश में रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में अभी 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन अभी किया जाएगा 2023 में। उसके साथ ही इसका राइट आंसर है क्वेश्चन ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में अभी गिरीश चंद्र मुर्मू को नियुक्त किया गया है। गिरीश चंद्र मुर्मू जो कि भारत के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं और अभी इनको नियुक्त किया गया है। इसी के साथ में ही इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका जो हेड क्वार्टर है वो है जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके हेड हो जाएंगे महानिदेशक जो कि 11वें नंबर के हैं गिलबर्ट होंगबो। और सबसे पहली और सबसे पुरानी एजेंसी है यह UN की। अभी जो रिसेंटली नियुक्तियां हुई हैं, नीति आयोग के नए CEO VVR सुब्रमण्यम बने हैं। भारतीय अमेरिकी नील मोहन यूट्यूब के नए CEO बने हैं। संयुक्त राष्ट्र अमेरिकी आयु के 62वें सत्र की अध्यक्ष रुचिरा कंबोज को चुना गया है। ICAI ने अनिल तलाटी को नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राजेश सिंह बिंदल को नियुक्त किया गया है। तो अभी ये इम्पोर्टेंट जो नियुक्तियां रही हैं उन सभी को आपको एक बार ज़रूर से देखना है, क्योंकि जो भी पेपर आने वाले हैं, जो भी परीक्षाएं हैं अभी रिसेंटली, तो उनमें इस प्रकार के क्वेश्चंस का होना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, बन जाता है। तो इसलिए एक बार से आपको इनको देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेन होल साफ करने के लिए रोबोटिक स्कैवेंजर्स का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो रोबोटिक स्कैवेंजर का जो कि मेन होल साफ करने के लिए, मेन होल सड़क के अंदर जितनी भी सीवर लाइन वगैरह होती हैं या जो भी गहराई तक जाने वाले रास्ते होते हैं जिनमें कि पानी वगैरह या फिर और सारी जो कीचड़ वगैरह रहती है, तो उनको साफ करने के लिए रोबोटिक स्कैवेंजर का उपयोग करने वाला पहला राज्य बना है केरल। और केरल राज्य इसी प्रकार से अभी राज्य बन गया है पहला। इसके बारे में एक बार व्याख्या पढ़ेंगे। रोबोटिक ड्रोन यूनिट जो कि बांदीकूट का एक प्रमुख घटक है, मेन होल में प्रवेश करता है और रोबोट हाथों का उपयोग करके सीवेज को हटा देता है। यह एक आदमी की तरह से ही काम करता है और इसके अंगों के समान रिलीज होता है। और इस मशीन में जलरोधक HD दृष्टि कैमरे लगे हुए हैं और एक सेंसर भी है जो मेन होल के अंदर हानिकारक गैसों को पता लगाने में सक्षम है। इसका एक प्रमुख कारण है कि अगर इससे क्या होगा कि जो कि रोबोटिक स्कैवेंजर है, पहले तो इससे ये जो कि हानिकारक गैस वगैरह होती हैं उसका पता चल जाएगा कि जिस प्रकार से जो बोरवेल वगैरह होती हैं उसमें बच्चे गिर जाते हैं या फिर किसान वगैरह होते हैं तो वहाँ पर पानी वगैरह देने के लिए बोरवेल वगैरह की खुदाई करवाते हैं, तो उसमें हानिकारक गैसों की वजह से कभी कभी किसी की मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार की जो कि रहे हैं तो उनकी उस को ध्यान में रखते हुए रोबोटिक स्कैवेंजर का उपयोग किया गया है, जो कि एक मशीन की तरह से काम करेगा रोबोट, और उसमें भी बाकायदा एक मनुष्य की तरह से सारी क्रियाएं करने की क्षमता है। केरल स्थित
जेनरोबोटिकन द्वारा विकसित बांदीकूट, जो कि बांदीकूट इसका प्रमुख घटक है, ने हाल ही में केरल स्टार्टअप द्वारा आयोजित हडल ग्लोबल 2022 कॉन्क्लेव में केरल प्राइड पुरस्कार जीता है। किसने जीता है? ये जीता है बांदीकूट ने, जो कि रोबोटिक स्कैवेंजर का जो एक घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 में क्रिप्टो को अपनाने के लिए तैयार 7वां सबसे बड़ा राष्ट्र कौन सा है? तो 2023 में क्रिप्टो को अपनाने वाला 7वां सबसे बड़ा राष्ट्र बन गया है भारत। इसको हैज विद क्रिप्टो रिसर्च के अनुसार अभी भारत 7वां सबसे बड़ा राष्ट्र बना है। इसी के साथ में ही ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट स्थान पर है, ताइवान 6th स्थान पर है एंड हांगकांग 5th स्थान पर है। फर्स्ट ऑस्ट्रेलिया हो गया तो सेकंड हो जाएगा USA, थर्ड पर है ब्राज़ील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में पहली बार भारतीय पनडुब्बी INS सिंधु केसरी डॉक की गई है? तो अभी इंडोनेशिया में भारतीय पनडुब्बी है INS सिंधु केसरी, तो अभी उसको वहाँ पर डॉक किया गया है, क्योंकि दक्षिण पूर्वी एशियाई देश के साथ में जो बढ़ते सैन्य सहयोग के अनुरूप भारतीय नौसेना के द्वारा इस प्रकार की क्रिया संचालित की गई है। और इसके द्वारा जो वहाँ पर सैनिक हैं उनको किसी भी प्रकार की अगर कोई दिक्कत परेशानी होती है भारतीय सैनिकों को कि तो वहाँ पर इस प्रकार की जो कि सहायता है उसको पहुँचाया जा सके। नौसेना, तो नौसेना के प्रमुख हो जाएंगे एडमिरल R हरि कुमार। स्थापना होती है 26 जनवरी को 1950 में। अगर याद नहीं होती है तो संविधान जिस दिन लागू हुआ था उस दिन ही इसकी स्थापना होती है नौसेना की, और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फिल्म ने HCA में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो अभी RRR मूवी जो कि धमाल मचा रही है, और RRR मूवी ने सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार जीत लिया है। इसके साथ में ही जो अभी मूवी ने कई सारे पुरस्कार जीते हैं, इनको एक बार से हम व्याख्या में देखेंगे। हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म अवार्ड में बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म का पुरस्कार RRR को मिला है। RRR ने HCA में सर्वश्रेष्ठ एक्शन फिल्म, सर्वश्रेष्ठ मूल गीत फिल्म, सर्वश्रेष्ठ स्टंट का अवार्ड भी जीता है। मतलब इसके साथ में 3 अवार्ड और हुए हैं। RRR फिल्म के नाटू नाटू को मूल गीत श्रेणी में ऑस्कर के लिए भी नामांकन किया गया था। इससे पहले जनवरी में नाटू नाटू ने बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीता है, और नाटू नाटू ने सर्वश्रेष्ठ गीत के लिए क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड भी जीता है। तो इस प्रकार से अभी इस फिल्म ने कई सारे अवार्ड जीते हैं इंटरनेशनल स्तर पर, जो कि और ऐसा पहली बार हुआ है कि अभी गोल्डन ग्लोब अवार्ड जो कि पहली बार इस मूवी की जो गाना है नाचो नाचो तो उसको अभी मिला है। एक बार आप भी देखिएगा, बड़ा अच्छा गाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा न्यूट्रल ओसाइटेशन लॉन्च किया गया है? तो अभी CJI हैं DY चंद्रचूड़, और अभी उनके द्वारा न्यूट्रल ओसाइटेशन को लॉन्च किया गया है। यह होता है जो कि पुराने जो कि जितने भी मुकदमे वगैरह हैं उनको जल्दी से जल्दी निपटाया जाए। तो इस प्रकार का जो भी न्यूट्रल ओसाइटेशन है तो उसको भी लॉन्च किया गया है जस्टिस DY चंद्रचूड़ के द्वारा। तो इस प्रकार से आज के प्रश्नोत्तरों की श्रृंखला को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो उसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।